आप सब लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कि 8 नवंबर 2016 को जो भविष्यवाणी मोदी जी ने करी थी वो वाली मैं करने जा रहा हूं। अरे एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। है ये बढ़िया ही है जो नोटबंदी पे भी ताली बजाता है। देखो कितना बड़ा कालजे की बात है। इसने तो माइक वाले भाई कहां पे? नहीं, बैठे रहो। मैं तो बस बतला रहा था लोगों को कि मेरे काव्य पाठ में कोई कमी आ जाए तो इस आदमी को पकड़ लेना। आए है। सबसे पहले सुनील जी ने जो आदेश दिया था कि भाई हर किसी को अग्रसेन महाराज पर दो दो पंक्तियां सुनानी है, सबसे पहले मैं आपको देना चाहता हूं वो दो पंक्तियां। कि कविता के निमित्त हूं आया, सोचा ये भी काम करूं। आए है। अग्रसेन के पुत्रों तुमको बारंबार प्रणाम। जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह। अग्रसेन के पुत्रों तुमको बारंबार प्रणाम करूं। अब मैं दिल्ली से आता हूं भाई साहब। जय हो। कि आपके लिए बाबूजी, आपके लिए बाबूजी, आपके लिए बहन जी, आपके लिए भाई साहब, आपके लिए ये जो पीली टी शर्ट में बैठे भाई साहब आपके लिए, आए है। वो जो लाल टी शर्ट में बैठे भाई साहब आपके लिए, यहां जो सफेद कमीज में बैठे भाई साहब आपके लिए, ये जो भाई कैमरा लेके खड़ा भाई आपके लिए, ये लाइट जिसने लगाई है उस भाई के लिए, ये माइक जिसने लगाया उस भाई के लिए, कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। वाह। खुद मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। वाह 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 वाह। अब खुलोगे, अब खुलोगे, मुझे पता था। वाह। ये तालियां उन्हीं लोगों ने बजाई है जो खुद छू के आए। क्या बात है। मैं नमन करता हूं उन लोगों को। क्या बात है। देखिए, आप लोगों की ये भीड़ इस बात का अंदेशा दे रही कि आप सच में कवि सम्मेलन सुनने आए। आइए मैं पहले एक छोटे से भजन से शुरुआत करता हूं। क्या बात है। आप इस भजन को सुनते वक्त दिल्ली की राजनीति याद रखना। पिछले दिनों हरियाणा की एक बेटी ने गाना गाया, बता मेरे यार सुदामा रे। मैंने इस गाने को थोड़ा सा चेंज किया, आप सब तक ये बात पहुंचे तो इस भजन के माध्यम से मुझे तालियां दीजिएगा। पहला भजन आपके। ये इसको माइक को कर ही ले दादा तू। दादा बात पता है क्या है, ये हैंडसम लड़कों को देख के ज्यादा बजाता है। सही है। बढ़िया रहा मायावती जी नहीं आए। नहीं, वो बहुत सीटियां मारता फिर। मेरे बाप इसको रोक दे, नहीं तो हम जाए घर पे। आइए साहब, ये भी होता रहेगा। देख हमारा कुछ, हाँ बस 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 बस, खुद को अनूप जलोटा ना समझो और इस माइक को जसमीत तो बिल्कुल मत समझो। आए हाय, क्या टिप्पणी है। अब आप सुनिएगा, मेरी खूबसूरती में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो लाइट जलानी पड़ गई तुझे? नहीं, बंद कर दे भाई, आंखों में चौंधा पड़ रहा है यार। क्या बात है, सच में। आइए साहब, पहले भजन से जोड़ता हूं। केजरीवाल डरामा रे, केजरीवाल। अच्छा, अगर आप ताली बजाएंगे तो इस भजन का स्वाद और बढ़ जाएगा। क्या बात है। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब केजरीवाल डरामा रे, भाई किस दुनिया से आया। केजरीवाल डरामा रे, भाई किस दुनिया से आया। इसकी खांसी ठीक न होती, झाड़ू में भी सीख न होती। इसकी खांसी ठीक न होती, झाड़ू में भी सीख न होती। हर दिन है ये धरने धरता, बस एक मोदी से है डरता। वाह। करे बेकार का ड्रामा रे, भाई किस दुनिया से आया। केजरीवाल डरामा रे,
भाई किस दुनिया से। पहला भजन समाप्त हुआ, ताली बजाइए। क्या बात है, जिंदाबाद। मैं समझ रहा हूं आपकी स्थिति। अब मैं आपको एक दृश्य देना चाहता हूं साहब, आप दृश्य देखिएगा। आपने देखा होगा बाबूजी, आपने तो सबने देखा होगा, पहले के टाइम में जब लड़की विदा होती थी तो लड़की का मामा लड़की को उठा के उसे डोली वाली कार तक छोड़ के आता था। आपने देखा होगा इस दृश्य। अब मैं आपको एक दृश्य दे रहा हूं साहब। लड़की का वजन 150 किलो आहा, और लड़की का कोई सगा मामा नहीं। क्या बात है। और लड़की के बाप से पंडित जी ने बोलती भाई जजमान बुलाओ। अब उन्होंने सुनील गोयल जी को देख लिया। हाय हाय, सुनील जी जरा उठा दो। सुनील जी, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है, मैं कहां से, ना अब ना हिम्मत ना है। क्या बात है। अब उसको टेंशन हो रही है बाप को। इतने में कुछ लोगों को देखा होगा ना, उन लोगों की अच्छी आदत होती है कुछ लोगों की शादी में पूछने की, भाई साहब कोई काम हो तो बताना, शादी में कोई काम हो तो बताना। अब खुद का वजन 45 किलो, लड़की के बाप से पूछ बैठा भाई साहब कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। क्या बात है। बोला जा छुटकी को लेके जा। अब उसने छुटकी देखी। आहा, आहा, क्या बात है। आजकल कौन मानता है इन बातों को। पिछले दिनों बल्लमगढ़ में एक शादी हुई थी, लड़की ने मामा के कंधे पे हाथ रख दिया था, लड़की विदा हो गई। आहा, लड़की का ना उठानी पड़ेगी। क्या बात है। अगले ने छोटी सी कोशिश करी, जैसे उठाने की छोटी सी कोशिश करी तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। क्या बात है। बल्लमगढ़ के बच्चे खड़े थे, उनको पता अंकल जी उठा नहीं पाएंगे, तो बच्चों ने सुल्तान फिल्म का गाना स्टार्ट कर दिया। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। आहा, भाई साहब उसने लड़की उठा ली। पर यहां पे दृश्य तीसरा था। लड़की के घर का आंगन इतना बड़ा जितना यहां से लेके बाहर का गेट। ओहो, वो लड़की को लेके बिल्कुल डगमग डगमग चलने लगा। आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वाह। वो उसकी बाहें तोड़ती मां के पास भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला जा ले क्या करे हैं। वाह। लेके आ मतलब यहां आधे रास्ते तक तो लिया था। सुनील जी आपने देखी थी, आधे रास्ते तक तो लिया था, यहीं पे लिया हो, फिर आगे ले जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं है। लड़की का बोला नहीं वहीं से लेके आनी है। अब उसने लड़की फिर उठाई, वो लड़की को लेकर चलने लगा। इतने में उसकी बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा हुआ था। हाय हाय। और उसको बोलिए देख, ससुर का सम्मान करना है, सास का सम्मान करना है, देवर को भाई की तरह। बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। हाय हाय। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप खड़ा, हो मेरी फूल सी बच्ची। क्या बात। बोला तेरी फूल सी बच्ची ने मेरे फूल चुगने वाले काम कर रखे। हाय हाय। वो आगे गया तो उसकी पत्नी खड़ी हुई थी जिसने उठा रखी थी। बोला कौशल्या रोवे क्यों है। बोली या तो आज ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, और क्या होगा। हाय हाय हाय। इतने में छोरा आया, कर पापा मैं क्या करूं। करा करना वरना कुछ नहीं है बेटे, बल्लमगढ़ वाले सुनील गोयल जी से मिल लियो, साल में एक बार कवि सम्मेलन करवाएंगे, 1.5 लाख दिलवा देंगे। आहा। वो थोड़ा सा आगे और बढ़ा, रास्ते में एक लड़का खड़ा हो गया। अंकल जी रात को शादी का लड्डू नहीं खाया था, शादी का लड्डू खिला दो। करा साले हट जा। कर अंकल जी रात को शादी का लड्डू नहीं खाया था। साले तू मेरी 13वीं का लड्डू खा के मन लगा। हाय हाय। वो थोड़ा सा आगे और बढ़ा तो भाई साहब लड़की की बुआ आ गई। और लड़की की बुआ उसकी पैर, अरे मैं मर जाऊंगी, मैं ना ले जान दूं अपनी बेटी को, मैं मर जाऊंगी। बोला देख, जिसने तेरे घर की इज्जत उठा रखी हो ना, उसकी इज्जत नीचे नहीं करनी चाहिए, पैंट ढीली है। हाय हाय। बोली अरे मैं मर जाऊंगी, मैं ना ले जान दूं।
बोला देखियो हाथ से छूट के गिर गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। बुआ साइड में खड़ी हुई, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसे लगा बस गेट तक आ गया, इतने में पीछे से फिर किसी ने आवाज मार दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। बोला सालो मेरी सुपारी उपारी ले रखी है कि? लड़की की दादी आई भाई 1970 वाली। कह रहे भाई क्या कह रही है? कह रहे भाई सांस फूल रही है। कह रहा सालो किसी की उखड़ भी तो रही है। हाय हाय। अब वो लड़की की दादी ने फिर बोलना स्टार्ट किया, देखिए पहले नंबर के कवि पे मैं बहुत श्रम कर रहा हूं, आप तालियां बहुत कमजोर रख रहे हैं। ऐसा बोल देने से हो जाता है कई बार तालियां ज्यादा मिल जाती है। क्या बात है। दादी ने फिर दोबारा से बोला, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे। हाय हाय। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। क्या बात है, जिंदाबाद। अब वो आगे बढ़ा, उसे गाड़ी खड़ी हुई मिल गई। बोला जल्दी से दरवाजा खोल। कर जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। हाय हाय। वो छठी वाली गाड़ी तक पहुंचा। कर साले जल्दी से दरवाजा खोल। कर अंकल जी वो कर भाई कहां तक स्टार्ट होगा, वो मजाक कर रहा था, वही गाड़ी है। हाय हाय हाय। वो उस गाड़ी तक आया। वो उस गाड़ी पे आया तो जैसे वो लड़कियों को बैठा लगे, इतने में बड़ा भाई है, ये इस गाड़ी में नहीं बैठेगी बहन, उस गाड़ी को मैंने फूलों से सजवाया है। छोटे वाला बोला तो इसे तो मैंने फूलों से सजवाया। कह नहीं उसमें बैठेगी। कह तो फिर मेरे में। वो बोला मेरी लाश रख लियो। हाय हाय। अब उस बात से वो जैसे दरवाजे की तरफ जाने लगा। कर दरवाजा खोल। कर जी ये वाला दरवाजा जाओ, मैं वहां से लेके आओ। वो उधर लेके जाने को होगा तो एक लड़का बोला अंकल जी पीछे उठ जा। कर क्यों क्या हो गया? कर अंकल जी यहां से गाय आ रही है। बोला गाय को बोल यहां से भैंस आ रही है। हाय हाय। पर लड़की जैसी गाड़ी में बैठाई गई, गाड़ी में बैठाते ही चारों टायर पंचर। हाय हाय। लड़की का बॉबलर निकाल। है जी निकाल लूं? ये तो ठूसी बहुत मुश्किल से इसमें। हाय हाय। पर जेसीबी आई, लड़की को निकाला गया। लड़की जैसी वहां से विद्यो, अगले ने चैन की सांस ली। इतने में बाप बोल रहा चैन की सांस क्यों ले, अभी तो पग फेरा भी होना। हाय हाय, जिंदाबाद। थैंक यू साहब, मुझे मेहनत करनी पड़ती है साहब। मैं इस पावन मंच पर, बल्लभगढ़ के इस पावन मंच पर, मैं चाहता हूं एक कविता आपको देके जाऊं। स्वागत। ये सब शुरू के चोचले करने पड़ते हैं साहब, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बातचीत के बीच में कविता अपना दम ना तोड़ दे। आजकल हर मंच के कवि को ये काम करने पड़ते हैं। मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं, एक कविता आपके बीच में रखता हूं। एक दिल्ली की लड़की ने दूसरी दिल्ली की लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? अब दिल्ली की राजनीति दिमाग में रखना भाई साहब, और मेरा दावा है कि चौथी पंक्ति आप सबके मुंह से निकलेगी कि दिल्ली की लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जो जवाब दिया वो सुनिए कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला। वाह। कहां का धनी था वो, कंगाल निकला। और मैं ही थी जो मोदी सी गरजती रही, वो तो खांसने वाला केजरीवाल निकला। क्या बात है, जिंदाबाद। आप तालियां मत बजाइए साहब, मैं अपनी मेहनत पूरी करके जाऊंगा। क्या बात है, जिंदाबाद। कोई बात नहीं कि सावन के पेड़ों पे सावन में पेड़ों पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। अरे हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। वाह, जिंदाबाद। क्या बात है पाल सर। मैं बतला दूं, देखिए पिछले दिनों जब बाबा राम रहीम कांड हुआ, वाह, तो 500 पुलिस वाले उनको ढूंढने में लगाए गए। ये और बात है कि 5 पुलिस वाले बाबा राम रहीम को ढूंढ रहे थे और 495 हनीप्रीत को। क्या बात है। जब हनीप्रीत मिली तो हनीप्रीत से पूछा गया भाई क्या हुआ था तुम्हारे संग? तो अब ये बात सुनिए, ये भी एक पुराना गाना, मैंने थोड़े से शब्द बदले। हनीप्रीत से पूछा गया क्या हुआ? अच्छा, इन लड़कों को देख के लग रहा भाई साहब अनूप जलोटा वाली इन्होंने ही छुड़वाई थी हाय लगा लगा के। मैं सच बतला रहा हूं आपको, ये वो लड़के होते हैं। एक लड़का रात के 10 बजे अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया, हेलो। हाँ हाँ। अब लड़की को तो पता नहीं ना लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा पड़ा है। वाह। बोला हेलो। लड़का क्या कर रही है? कह रही खाना खा रही हूं। खाने में क्या खा रही है?
कह रही तू ऐसे ही बदतमीज रही हो जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूँ, कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, व्हेन यू इंश्योर्ड योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट टेक क्लेम इन होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड यू 20% नो क्लेम बोनस, इट इज इन दिस आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20%, after year 25%, after year 35%, after year 45%, and the last will be 50%. It will be remain 50%, then you don't take claim. You can transfer your NCV for old vehicle to new vehicle. Wow, But before wow, it, wow. you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की जिंदाबाद। खिचड़ी खा रही हूँ आम के अचार के साथ। वाह 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 वाह, ये बढ़िया था। मैं बतला रहा हूँ आपको, ये ऐसे ही है ये लड़के, मैं बतला रहा हूँ आपको। अब आप सुनिएगा साहब, अब मेरा जवाब सुनिएगा। हनीप्रीत से पूछा गया कि क्या हुआ, तो हनीप्रीत का जवाब सुनिएगा। इस माइक की वजह से गले की तो जो वाट लगी है, आगे के कार्यक्रम भी रद्द करवा के मानेगा ये। क्या बात है? सुनिएगा साहब, जब हनीप्रीत से पूछा कि क्या हुआ, तो हनीप्रीत का जवाब सुनिएगा। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हो इतना तो याद है मुझे, गुफा में मुलाकात हुई। क्या बात है? इतना तो याद है मुझे, गुफा में मुलाकात हुई, बाद में जाने क्या हुआ। वाह, हो बाद में जाने क्या हुआ, क्यों मुझको हवालात हुई। क्या बात है? इतना तो याद है मुझे। अब पहरा सुनिए भाई साहब। मारे हया के सारा मेकअप हटा के, अपना मुंह में छुपा के चली आई। क्या बात है? क्या मैं बुरी थी, बाबा जी की धूरी थी, मैं तो 56 छुरी थी छली हाय। सलमान छूट गया, हो सलमान छूट गया, हो सलमान छूट गया, प्रॉब्लम क्या मेरे साथ हुई। क्या बात है? इतना तो याद है मुझे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा साहब, देखिए स्वागत। बड़ा संस्कारिक मंच है ये। अगर आज ये बात इस मंच से कई बार कही जा चुकी है कि 36वां आप यहाँ पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, माफ कीजिएगा साहब, मैं एक छोटा कवि हूँ, ज्यादा बड़ी बात ना बोल जाऊं, पर आपके अंदर ये तालियों की कमी देख के मुझे इस बात पे संशय हो रहा है कि ये 36वां कार्यक्रम भी है या नहीं। आप अपने अंदर के श्रोता को जिंदा रखिए, मैं अपने अंदर के कवि को जिंदा रखूंगा साहब। स्वागत स्वागत। अभी तक स्वागत। मैं अपनी कविता पे नहीं आया, मैं अपनी कविता पे आना चाहता हूं। मैं उससे पहले का थोड़ा सा मूड बना रहा हूं। और मुझे पीछे से आवाज आ रही है, भाई ये बीजेपी वाले हैं, जब तक कांग्रेस की बुराई नहीं करेगा ये ताली बजाने के। आए है। तो अब लो एक स्पेशल लास्ट पैरोडी तुम लोगों के लिए भाई साहब। स्वागत स्वागत। आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए, एक मनोहारी दृश्य आपको आंखों को देके जा रहा हूं साहब। स्वागत। एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए। इटली के गार्डन में मां सोनिया गांधी, आहा, आहा, क्या मनोरम दृश्य है। 4-5 मोर वहां नाच रहे हैं। मां सोनिया गांधी कुछ फूलों को पानी दे रही है। उन फूलों में से एक फूल जो फल फूल नहीं पा रहा है। वाह वाह वाह, क्या बारीक टिप्पणी है। ये सच में बीजेपी वाले निकले हैं। उन फूलों में से एक फूल जो फल फूल नहीं पा रहा है और बार बार खाट पे सोने की जिद कर रहा है। आहा, क्या बात है। उसके बगल में श्री 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 420 रॉबर्ट वाड्रा महाराज कुछ कच्ची जमीनों पे अपना नाम लिख के अपने नाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आए है क्या और चित्र है। कोने में एनडी तिवारी और दिग्विजय सिंह जी कच्ची कलियों को पानी दे रहे हैं। वाह वाह, क्या बारीक टिप्पणी है। ऐसे दृश्य में मां सोनिया गांधी अपने बेटे से क्या कहती है। फिल्म का गाना आप सुन चुके होंगे, राम लखन फिल्म का, मैंने इसके कुछ शब्द बदले हैं कि स्वागत स्वागत स्वागत। ओ राहुल बड़ा दुख देना, क्या बात है। भाषण तेरे बड़ा दुख दीना, मेरी भद पिटवाई नाक भी ये कटवाई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना।
ओ राहुल। तालियां अब बजेंगी आपकी। अब मैं कह रहा हूं, अब जो पंक्तियां आएंगी, तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो तीज ले आ। वाह 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 वाह। तो जलन तो दिग्विजय से है आप लोगों को कि तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो तीज ले आया। तू है पप्पू अगर मुझे होती खबर, तुझे देती जन्म कभी ना। जी 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 जी, धन्यवाद। क्या बात है, जिंदाबाद। धन्यवाद साहब। अब हाँ, अब आ गया वो सब। देखो मैं बड़ा भाई साहब दिल का श्रोता हूँ। मैं सुनील गोयल जी की तरह हूँ। सुनील गोयल जी पिछले दिनों घी की दुकान पे गए, बोले भाई साहब 2 रुपए का घी दे दो। सुनील गोयल जी को सर से पांव तक देखा, फिर घी में उंगली डुबो के इनके हाथ पे एक बूंद छोड़ दी। ये भी चाट के बोले हाँ योही वाला तोल दे तोल दे। आए हाय, ऐसे श्रोता। मैं यकीन मानिए साहब, मैं आज ये सोच के आया था कि मैं आज इस मंच पे चुटकुले नहीं सुनाऊंगा, पर अगर आपकी जागरूकता इन चीजों से बनती है तो मैं ये चीजें भी सुना देता हूं। मेरा एक दोस्त भाई साहब, उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी। मैंने बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, थोड़ा कम कर ला कर। कह रहा विनोद भाई मुझे याद नहीं रहता। मैंने कहा ठीक है, आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, तो अपने झूठ को छोटा कर लियो। कह रहा ठीक है। मैं उसे लेकर भाई साहब अपनी ससुराल गया। ससुराल में जाते बोला, सासू माँ अभी हम जंगल में से आ रहे थे, हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैंने अपनी दोस्ती निभाई। बोला पास गए 80 फुट का था। मैंने फिर अपनी दोस्ती निभाई। और पास गए 60 फुट का था। मैं बोला करा घर गया, फीता लेके आया, फीते से नापा 50 फुट का था। मैं बोला करा भाई किसी का केजरीवाल वाली काली खांसी हो रही हो तो अपना इलाज कराओ, इम साला फीते से नाप ले, कैसा कम होगा। क्या बात है, जिंदाबाद। ये बढ़िया है। ये मातृशक्तियां मैं नमन करता हूं आपको। कि मैं आपको बतला दूं, देखिए आपके ऊपर एक बढ़िया चीज सुनाता हूं। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। वाह। बहू वाली बस में एक बहू ना, ओ मेरी सास, ओ मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। हाय हाय हाय, क्या मर्म है। तो वो मर्म दिख रहा है आपका। देखिए भाई मैं बतला रहा हूं आपको, मैं इन चीजों। अच्छा सुनील गोयल जी पिछले दिनों नहा रहे थे भाई साहब। ये नहा के बाहर इन्होंने देखा कि इनके हाथ में अंगूठी नहीं। इन्होंने एसएचओ साहब को फोन मिला दिया, भाई साहब मेरी तो सोने की अंगूठी। एसएचओ साहब कह रहे सुनील गोयल जी यार आप इतने बड़े लोग और आपकी अंगूठी ऐसा कोई चुरा के ले जा, मैं अभी देखता हूँ। सुनील गोयल जी दोबारा बाथरूम में गए, देखे साबुन के बगल में अंगूठी रखी पड़ी थी। इनको बड़ा अफसोस हुआ। कह रहे यार मैंने एसएचओ साहब को बेफालतू में डांट दिया। इन्होंने दोबारा फोन मिलाया, एसएचओ साहब वो जो अंगूठी की एफआईआर लिखवाई थी उसे कैंसिल कर देना, घर में ही मिल गई। अब देखना भ्रष्टाचार कहां तक फैल गया। इन्होंने बोला जो अंगूठी की एफआईआर करवाए तो वो कैंसिल कर दो, घर में मिल गई। एसएचओ साहब बोले यार सुनील जी देख का काम करना करो, आपकी अंगूठी के चक्कर में जो 4 पकड़ के लाया तो 3 ने तो हम भी भर ली। हाय हाय, जिंदाबाद। आइए मैं बतला रहा हूं भाई साहब, इतना आसान नहीं होता है साहब, पूरी की पूरी रूपरेखा उतारनी होती है। आइए मैं आपको एक कविता से जोड़ता हूं, क्योंकि मैं इस कविता को इसलिए यहां पे सुना देना चाहता हूं साहब। मेरी पहचान की कविता बनी जब मैं पत्नी देखने गया। वाह। तो मैं ये चाहता हूं ये आप लोगों तक पहुंचे ये कविता। मैं दिल्ली से आया हूं, अगर मैं केजरीवाल को झेल सकता हूं तो आप भी मुझे झेल सकते हैं साहब। क्या बात आप भी है, मुझे ये झेल सकते हैं। टिप्पणी बढ़िया है। आइए मैं बतला दूं पिछले दिनों कैटरीना कैफ ने बयान दिया कि जो मेरे लिए कुतुब मीनार से कूद जाएगा मैं उससे शादी कर लूंगी। भाई साहब अच्छी अच्छी जगह के लोग आए, कोई नहीं कूद पाया, पर बल्लमगढ़ से एक ताऊ पहुंच गया और बल्लमगढ़ का ताऊ एक सीढ़ी चढ़ा और वहीं से ही कूद गया। वाह। सबने बोला रहा ताऊ ऊपर से कूदना था। कह रहा कूदना किसा था, मैं तो बता रहा था कि इसके चाहने वालों में मैं भी हूं। वाह वाह वाह। आइए साहब मैं कविता से सीधा जोड़ता हूं। पूरी की पूरी एक टीम है आपके सामने के स्वागत स्वागत। कि हम अपने पिताजी के साथ, अपने पिताजी अपने पिताजी अपने 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 पिताजी अपने पिताजी, हाँ जी अपने पिताजी अपने पिताजी, बाबूजी अपने पिताजी अपने पिताजी अपने पिताजी। मैं अपने पिताजी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे देश में एनडी तिवारी जैसे लोग भी हैं भाई साहब। क्या बात है।
कि हम अपने पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे। फोटो में तो जच गई थी, अब हूँ बहू देखने गए थे। वाह, लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था। अगली पंक्ति में यहां बैठे हुए कुछ बुजुर्ग लोगों की असलियत खोल रहा हूं भाई साहब। कि लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था। सास सच धज के खड़ी थी, मेरी ससुरा झाड़ू लगा रहा था। वाह, जिंदाबाद। और मेरी होने वाली साली पड़ोसन की चुटिया पकड़ के लड़ रही थी। मेरी थोड़ी सी चिंता तो इसी बात से बढ़ रही थी। क्या बात है। और मेरा होने वाला साला तो गजब ढहा रहा था। जोरू का गुलाम साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। ससुर ने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया और जैसे ही हम सोफे पे बैठे मुंह से निकला उई। उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। ससुर शर्माते हुए बोला, बेटे वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था। आहा। ससुर शर्माते हुए बोला, वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था और जल्दबाजी में इस सुई को उल्टा मैंने गड़ाया था। खैर उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। क्या बात है, जिंदाबाद। और तालियां तो अब बजाना आप। चाय नहीं थी बाबा रामदेव की दवाई थी। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे लगता गलती से परोस दे कुत्तों के लिए मंगवाए थे। आए है, क्या बात है। एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, अगली पंक्ति पे यहां पे जितने भी लड़के बैठे हुए ना शादीशुदा, ये सब ताली बजाएंगे, गारंटी कह रहा हूं। एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा था। आए है। ससुर ने तभी बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की फिर आई। मैं बोला, जी मैं लड़की से अकेले में बात करना। पिछली बार शर्माया था तो इससे ज्यादा तालियां मिली थी मुझे। वाह वाह वाह। मैं फिर से शर्माऊंगा, आप फिर से ताली बजाइएगा। मैं क्या बात है, जिंदाबाद। मैं बोला, जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूं। ससुर का काम क्या होता है वैसे आपको मैं बतला दूं भाई साहब। ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, यहां से इतने पैसे आते हैं, यहां से इतने पैसे। पर मेरे ससुर ने बतला दिया कि शादी के बाद मेरा जीवन कहां बीतने वाला था। वाह। अब दूसरी पंक्ति सुनना। मैं बोला, जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूं। ससुर बोला, आइए समधी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूं। क्या बात है। उनके जाते ही मैंने पूछा, अब लड़की और मेरे बीच में बात हो रही है, उनके जाते ही मैंने पूछा, हेलो क्या नाम है तुम्हारा? वाह। बोली, जी घर का नाम तो लूसी है हमारा। वाह, क्या नाम है? लूसी। मैं बोला, जी आपको नहीं लगता कि आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली, बेटे मेरा तो नाम है, तेरा तो हुलिया भी मिलता है। क्या बात है, वाह। मैंने अपने आप को संभाला, अगला प्रश्न उसकी ओर डाला। मैंने पूछा, कहां तक पढ़ी हो ये तो बता दीजिए। बोले, जहां तक आप पढ़ चुके हैं उसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। वाह। मैं बोला, इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? संवाद मतलब बातें। मैं बोला, इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? बोली, इंग्लिश वो तो देसी पीने के बाद। वाह 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 वाह। फिर उसने पूछा, आपको किस नाम से जानते हैं? मैंने बोला, जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। बोली, बेटा जिस तरह से तू तुक से तुक मिला रहा है, मुझको तो केजरीवाल का कोई रिश्तेदार नजर आ रहा है। वाह। मेरे हाँ कहने पे कह लगे, अच्छा सच सच बता तेरी कविताओं से कितनी कमाई है? क्या तूने कभी बल्लभगढ़ के उस मंच पर कविता सुनाई है? मैं बोला है पागल लड़की, मैं बोला है पागल लड़की। और अब अगली पंक्ति देना चाहता हूं मंच पर बैठे हुए उन सभी कवियों को, कवित्रियों को, जितने भी मेरे अग्रज बैठे हुए हैं, जितने भी मेरे बड़े बैठे हुए हैं, उन सबको वो पंक्ति देना चाहता हूं। क्यों एक कवि की मजबूरी हो गई है साहब अपनी कविता के बीच में चुटकुले पढ़ना। वो पंक्तियां देना चाहता हूं आपको। बोली, सच सच बता तेरी कविताओं से कितनी कमाई है? मैं बोला है पागल लड़की, मैं बोला है पागल लड़की, मैं बोला है पागल लड़की। क्या क्या उल्ट पटांग सवाल करती है? मैं बोला है लड़की,
वो मैंने उससे पूछा कि सच बता कि क्या कभी बल्लभगढ़ के मंच पे कविता सुनाई है। मैं बोला है पागल लड़की, क्या तेरी बात समझ में नहीं आती है? आजकल मंचों पे कविता सुनाई ही कहाँ जाती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कवि तो केवल खाता है, मंच पर केवल और केवल चुटकुले सुनाता है। क्या बात है, जिंदाबाद। फिर उसने पूछा, अब देखो उसका सवाल। फिर तो उसके पूछने पे मैंने बोल दिया, बोली क्या तुम अपने सर पर 50 किलो का कट्टा धर सकते हो आटे का? मैंने कहा ये तो रिश्ता है बिल्कुल घाटे का। वाह। फिर उसने पूछा कि क्या तुम एक कवि होने का ये फर्ज निभा रहे हो? वाह। क्या तुम सच में एक मंच पर कविता सुना रही हो? क्या बात है। आपकी कमजोर तालियां हैं साहब, मैं जानता हूं कि रिश्ते में कोई नेता रिश्तेदार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है। इस तरह की बातें कहकर लड़की ने बोला मैं एक पढ़ी लिखी लड़की के सामने हार गया था, कहीं ना कहीं अपना तन मन उस पे वार गया था। अब तो जिस भी मंच पर जाता हूं बस यही 4 पंक्तियां गुनगुनाता हूं। कौन सी? कि जमी पे रह के क्यों बागवान ढूंढते हो। क्या बात है। ये 4 पंक्तियां मेरे बैठने की होगी साहब। मैं देखना चाहता हूं कितना प्यार देंगे इन 4 पंक्तियों पे। कि जमी पे रह के क्यों बागवान ढूंढते हो, पतझड़ में घर बसा के क्यों बागवान ढूंढते हो, और शादी ही समस्या की जड़ है कुंवारे, क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते हो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप सबसे निवेदन करता हूं, मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूं क्योंकि बाद में भरोसा नहीं। 1-2 छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपको। इतने मन से सुन रहे हैं, हर जगह भाई साहब कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता जितना अच्छे ढंग से यहाँ सुना जा रहा है। वरना कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं, कभी अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। अच्छा, बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से खड़ा हुआ बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी, यहाँ पर भी नहीं है। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती है। हमारे एक गीतकार एक जगह गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। कभी एक खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे। सारी चीजें बेच दोगे। और सच बता रहा हूँ, अभी मित्रों पिछले दिनों मैं जेल में गया। बधाई नहीं, वहाँ कवि सम्मेलन था। और एक बहुत बारीक बात आप तक पहुंचा रहा हूँ, बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था, और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाए। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे, वहां लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ न दबती तो पकड़ा ना। मैं तो ऐसी जगह जाकर के भी कविताएं सुनानी पड़ती हैं। आपको साधुवाद देता हूँ, एक बार तालियां बजा दें दोस्तों। वाकई में बहुत बढ़िया, ये तो यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लायक श्रोता है सारे के। क्या पानी 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 संभाल दो जी, पानी है और कुछ नहीं है। नहीं मैं कोई मुझे
ठीक नहीं, दिक्कत तब होती जब ये चाय लाते। मैं तो इन्हें प्रधानमंत्री घोषित कर देता हूँ। जी भैया, बहुत बढ़िया। वो एक्चुअल में क्या होता है, देखो कवि सम्मेलन की एक परंपरा है, लोग इधर से कोई भी आता ना तो मैं खतरे में पड़ जाता हूँ। एक जगह मैं कविता पढ़ने खड़ा हुआ, सामने से एक आदमी लठ लेके आ रहा। मैंने उससे कहा भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोले नहीं आप तो पढ़ो, आप तो हमारे मेहमान हो, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलवाया है। मैं यहाँ तो ये भी नहीं कह सकता दैनिक जागरण परिवार ने हमें यहाँ पर बुलवाया है, लेकिन बहुत मन से आप लोगों ने सुना है, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आ जाओ भाई साहब, आप भी आ जाओ, लट नहीं है आपके पास फिर तो आ ही जाओ। जी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं आपको जोड़ने के लिए पहले एक मिनट का एक भाषण आपको सुनाना चाहता हूँ। देखो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, नेता आते हैं, भाषण देते हैं। अच्छा, कोई नेता भाषण देते भाषण देने में इतना एक्सपर्ट हो जाता, उससे किसी भी विषय पर बात करवा लो। एक मजेदार भाषण ये है कि हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया। बोले भाइयों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं और उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी, जैसे नई बात बता रहे हैं। विक्रम सुन ले भाई, भाषण का पानी दो प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने तक आ गए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ था, हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है, गोल तो रसगुल्ला नहीं होता। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं और उसी के लिए वाटर टैंक बोलते हैं। पता नहीं कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करे, कोई भरोसा नहीं। शांत। ये अच्छी बात है, मेरे टाइम पे लोग आ रहे हैं। जी मैं तो एक सीधे एक हास्यरस की मैं दैनिक जागरण परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अखबार से जुड़ा हुआ भी कार्यक्रम है। हम तो हास्यरस के कभी हमें तो अखबार तक से हंसी मिल जाती है। हम लोग अखबार पढ़ते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में होते हैं, पूरा अखबार पढ़ने का टाइम नहीं होता, खाली हेडलाइन पढ़ करके काम चला लेते हैं। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता है भाई साहब। मुझे ध्यान है एक दिन एक अखबार में खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। अकेली खबर आपको हंसा देगी भाई साहब। अच्छा, ज्यादा जल्दबाजी में हो
पूरा अखबार पढ़ने का टाइम नहीं हो, खाली हेडलाइनों को पढ़ते चले जाइए, नई नई बातें निकल करके आती। 2 हेडलाइनों को मिलाकर पढ़ लीजिए। मुझे ध्यान है एक दिन एक अखबार में खबर छपी कि कई मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत, बगल में ही बड़ी मजेदार खबर छपी हुई थी, दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक था कि कई मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ लोगों ने मेरे से पहले किए। एक नया प्रयोग मित्रों इसमें मैंने भी किया। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, मैंने देखा दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे हैं, रेलों में, बसों में, ट्रकों पे तरह तरह के वाक्य लिखे रहते हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के, अच्छा एक बिल्कुल सच्ची घटना आपसे जोड़ना चाहता हूँ। 16 नवंबर की बात है, 3 साल हो गए इस घटना को। उस दिन मेरे यहाँ दिल्ली शहर में इतनी शादियां थी, एक ही दिन में एक ही शहर में 35,000 शादियां। अच्छा संयोग देखिए, उसी दिन हमारे देश में बकरा ईद भी थी। दोनों खबरें साथ साथ छपी हुई। दिल्ली में एक ही दिन में 35,000 शादियां, बकरा ईद धूमधाम से मनाई गई। तो इस तरह के प्रयोग कई मित्रों ने किए। मैंने जो अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, मैं अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई। बहुत बढ़िया, जो बात मुझे मिली, बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए। ठहरिए, आगे खतरनाक मोड़ है। और अगले जोड़े पर फिर आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे। आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं। और फिर आप तक बात पहुंचे तो मुझे बताना, वो 3 दिन तक ठहरेंगे। निराश रोगी शुक्रवार को मिले। और मित्रों 2 महीने पहले की बिल्कुल सच्ची घटना, प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। और दिल्ली से आपके बीच में आया हूं, आप तक बात पहुंचे तो मुझे बताना। 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश। नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। मित्रों आप एक बार तालियां बजा दें। मंदिर में सीधे सीधे कविता सुनाकर अपना स्थान मिला। एक कविता का आदेश मेरा छोटा भाई दे रहा है। बहुत छोटी सी कविता, सिर्फ 2 मिनट की एक कविता, वो आपको सुना दूं पहले। आज के दौर की एक बहुत जरूरी सी कविता है। अफवाहें किस रूप से क्या रूप लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो जाती है। 1 से लेकर 10 तक की गिनतियां मित्रों, 10 तक की गिनतियों के माध्यम से जी मैंने एक बात कहने की कोशिश की है, इस बात को रेखांकित करने की कोशिश की है। इतने अच्छे विश्वविद्यालय में मैं ये कविता सुना रहा हूँ, आप तक पहुंचेगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि आप उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, कविता की को भीतर तक आत्मसात कर सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक, बहुत छोटी सी कविता है। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर, भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। एक ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो। 3 उन दोनों को देख रहा है। 1 ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो। 3 उन दोनों को देख रहा था। उसने तुरंत 4 से जाकर कहा, भाई 4 मेरे दोस्त, मेरे यार, 1 था बेचारा,
दो ने बेचारे के थप्पड़ मारा। एक था बेचारा, दो ने बेचारे के थप्पड़ मारा, चार ने पांच से जाकर कहा, एक और दो में हो गई कहा सुनी। दोनों ने एक दूसरे की कमर बड़ी तबीयत से धुनी। पांच ने छह से जाकर कहा, एक ने दो के चाकू मारा। छह ने सात से जाकर कहा, एक ने दो के गोली मारी। सात ने आठ से जाकर कहा, एक ने दो के गोली मारी। दो ने एक के गोली मारी। वहां खड़े 3 4 5 6 घायल हो गए। वाह, मैं वहीं से भागा भागा आ रहा हूँ, सबकी हालत अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। और दोस्तों 8 की आंखों में एक विशेष चमक आई। उसने 9 से सिर्फ इतना कहा, एक हिंदू था 2 मुसलमान। इस बात पर शहर का एक एक मकान ना रहा, बस बन गया था कान। वाह 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 भाई साहब वाह, गजब गजब, बहुत सुंदर। इस बात पर शहर का एक एक मकान न रहा, बस बन गया था कान। 9 ने 10 को देखा और देखते ही देखते आदमी नंगा हो गया। शहर भर में सांप्रदायिक दंगा हो हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता मैं हास्य के लिए जाना चाहता हूँ। एक कविता सीधे सीधे बहुत सहज सी कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने भीड़ पर बहुत कविताएं लिखी हैं। भीड़ में तरह तरह से हास्य निकल करके आता है दोस्तों। मुझे ध्यान है, एक कवि सम्मेलन में गया, इतनी भीड़ थी। एक आदमी ने पान खा रखा था। अपने बगल वाले से बोला, यार मुंह में पान की पीक है, कहाँ थूकूं? बगल वाला बोला, किसी की जेब में थूक दे। उसने कहा नहीं यार, उसे पता चल जाएगा। बगल वाला बोला, जब मैंने तेरी जेब में थूका था। तो तुझे पता चला था। तरह तरह से हंसी निकल करके आती। भारतीय रेलों में आपने बहुत यात्राएं की होंगी। रेल वो भी अगर बिहार राज्य से जा रही हो भाई साहब, इसके शंभू के घर जा रही हो। मुझे ध्यान है, मैं छठ, आज से 30 साल पहले की बात है, छठ के दिनों में मुझे बिहार एक प्रोग्राम में जाना पड़ा। किस तरह से मैं उस ट्रेन से पहुंचा हूं, मुझे सीधे सीधे एक कविता लिखनी पड़ी। बिल्कुल सहज हास्य की कविता, मेरी बहुत चर्चित कविताओं में से एक है। जी भैया, भाई साहब आप तो नहीं वो ठीक है, वाह ठीक है, ठीक नहीं, मेरे जैसे श्रोता जाने तो तो कह साधु भाई बता रहे। एक बार तालियां बजा कर मंदिर तो बजाइए। सीधा सीधा कविता कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए। कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए।